क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनको अभी पता ही नहीं है इस स्थल के बारे में। आपसे ज़्यादा बेहतर हम तो ये जानते हैं कि पंडित जी के दर्शन या आपके दर्शन मेरी नज़रों में समान है। ये आपकी श्रद्धा है भैया, आपका भाव है, आपका प्रेम है, आपके हृदय की पवित्रता का परिचय है। लेकिन बाबा महाराज तो बाबा महाराज ही थे, हम तो उनकी चरण धूलि का एक कण भी नहीं है भैया। उनकी समता या तुलना करना ठीक है, बाप को बेटे के बराबर और शिष्य को गुरु के बराबर लोग मान लेते हैं, लेकिन आज तक जो रिक्त स्थान हुआ उसकी पूर्ति आज तक भरपाई हो ही नहीं पाई, कभी नहीं हो पाई सृष्टि में, फिर हम क्या कर पाएंगे। हाँ, कोशिश ये है पूरी है, उनके जो आदेश हैं, उनकी जो आज्ञाएँ हैं, उनसे एक कदम भी इधर उधर बाहर न जाया जाए। प्रेम से सब सृष्टि के जीव मात्र के साथ व्यवहार करें और अपनी साधना में लगे रहें, उनकी आज्ञा के अनुसार मधुपुरी रोगी सीधी निर्वाचन मिल जाए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। महाराज जी, इस स्थल के बारे में आप थोड़ा और बताएं, इस स्थल के बारे में जहाँ विराजित हैं। भैया पूज्य महाराज जी जहाँ समाधि जहाँ लग रही है, ये क्षेत्र है, इसमें सन 56 में ग्राम प्रधान को समय एसडीएम पावन और भूमि प्रबंधक अधिकारी वही होता था। सन 56 में पहली ग्राम पंचायत की भारत स्वतंत्र हुआ, उसके बाद 50 में संविधान लागू हुआ, तो उस समय ग्राम प्रधान ने महाराज जी के नाम लगभग 7 एकड़ पट्टा दिया था, और उसमें बाद में चल के अभी 81 के आसपास कहीं गुणगान दर्ज हो गया। हमको साधना में लगे, महाराज जी भी लगे रहते थे। पहले महाराज जी दक्षिणा मंदिर में भोजन विश्राम के लिए जाते थे, लगभग 48 से 50 साल महाराज जी ने छिप के साधना की है। ये स्थान उनका जिन्होंने आंसुओं से संजोया है और अपने लाला कन्हैया को गोद में खिलाया। तो एक एक भूमि का ये कण कण यहाँ महाराज जी के आंसुओं से संसिक्त है, अनुचित है। ये भूमि शांति, प्रेम, भक्ति, ज्ञान और विनय सब एक साथ प्रदान करती है। पर कोई हो खाली हृदय साधक यहाँ आके बैठ जाए, उसे पूरी तरह से भक्ति, प्रेम, ज्ञान, वैराग्य से भर देती है। वो जो महाराज जी की साधना स्थली है, हमने भी जब से महाराज जी ने 2594 से जब से लीला में विलीन हुए समाधि लगाई है, तब से हमने भी वैचारिक विकृति भी यहाँ नहीं होने दी है। चिंतन और व्यवहारिक क्रिया की बात ही जो वैचारिक विकृति भी नहीं होने दी है। उनके दिव्यतम परमाणुओं को भली प्रकार से यहाँ हम सजोए बैठे हैं गुरु गोविंद किशोरी की कृपा से। जो भक्त आते हैं, बैठते हैं, आनंद लेते हैं, शांति के सागर में डूब जाते हैं। तो मैं ये कहूँगा आप सभी से कि दानघाटी से 1 किलोमीटर आगे जब आप आनौर ग्राम की ओर चलेंगे परिक्रमा में, ऊँची वाली में, तो जहाँ से भीतर की परिक्रमा प्रवेश करते हैं कच्ची वाली, उसी गेट से परिक्रमा लेफ्ट में न जाकर के सीधे गिरिराज जी को चले आइए। यही गोल छप्पर बिल्कुल बना हुआ है, इसी में महाराज जी समाधि रूप से विराजमान है और उनके दिव्यतम परमाणु यहाँ पूरी तरह से जागरूक हैं, जीवित हैं, जीवंत हैं। आप स्वयं प्रैक्टिकल कर लीजिए ना आकर के, मेरे कहने से भी क्या है। आपके विकारी विषय मन में भी यदि पवित्रता संचारित न हो जाए तो तब के धमाकेदार परमाणु पूज्य महाराज जी की उपासना की साधना की है। और यहाँ आज तक पैसे का कोई लेन देन नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं। मेरी कुटिया भी थी यहाँ, लोगों ने, यहाँ के सामने आश्रम वाले लोग हैं, इन लोगों ने भी, और कुछ यहाँ के पंडागिरी के जो चिरंजी बने भी लोग हैं, इन लोगों ने मेरी कुटिया को ध्वस्त कराया, प्रशासन भ्रष्ट अधिकारियों को पैसा देकर। लेकिन मैं अपनी आनंद की बस्ती में यहाँ बैठा हूँ। मेरा संसार केवल इस गोल घेरे में बंद है, समाधि के भीतर, और मेरा आराध्य परमात्मा, भगवान, माई बाप, जो भी कुछ है पूज्य महाराज जी ने बालकाल से उनके श्री चरणों में हूँ। उन्होंने जन्म कराया और बालकाल से उनकी चरणों में जिंदगी जी रहा हूँ, चली जा रही है उनकी कृपा से। मुझे नहीं पता कब सुबह सूर्यास्त हो जाता है, तो मैं जिस आनंद में हूँ, जिस सुख में हूँ, उस सुख को पाने के लिए मेरी कोशिश भी है। मैं 94 में महाराज पधारे, 95 से लगातार मैं कंप्यूटर पर ग्रंथों का लेखन कर रहा हूँ, और अब तक भक्तों ने, आप जैसों ने मेरे द्वारा लिखित ग्रंथों को छपा के भेजते रहे, तो पूरे विश्व में बट गए ग्रंथ, बहुत ग्रंथ बटे। मैं एक दिन बिल पेपर देख रहा था, प्रेस के लगभग 5 करोड़ का साहित्य इश्यू मेरे हाथ से बट गया। मुझे पता भी नहीं है कि ये सब ऐसे कैसे क्या हुआ। ये गुरु गोविंद किशोरी की कृपा है,
सब बाबा का स्वरूप सुरक्षित हो गया। दर्शन के लिए समाधि स्वरूप है, पढ़ने के लिए ग्रंथ स्वरूप है और सुनने के लिए उनका। मैं 8 अप्रैल 2020 से जो मेरा मौन खुला है, उससे पहले मौन था, तब से मैं लगातार यूट्यूब पे बोल रहा हूँ संत श्री दया प्रसाद जी कृष्णदास साधना चैनल। इसी में से सुन के अथवा मेरा लिखा हुआ पढ़ के सभी संत भक्त व्यासपीठें बोल रही हैं और आप तक आवाज़ पहुँच भी रही है और उनके द्वारा सुन के आप यहाँ समाधि आ भी रहे हैं। आप आइए, प्रेम से बैठिए, पूज्य बाबा महाराज की आपको प्रत्यक्ष अनुभूति होगी और प्रेम से लेकर आइए खाली मन से। भाई खाली पात्र लेके आएंगे तो ही ना उसमें दूध दही रबड़ी और घी भरा जाए। यदि वासना कामना और विकार लेकर आप आएंगे तो खाली तो फिर भी होगा, क्योंकि यहाँ के दिव्यतम परमाणु, लेकिन दिव्यतम परमाणुओं को मेहनत करनी पड़ेगी। पहले आपका कचरा बाहर करना पड़ेगा, उसके बाद अपना घर बनाना पड़ेगा आपके हृदय में, तब वो बैठेंगे। तो पहले आप ही खाली करके आ जाओ ना, साफ सुथरा प्रेम से आप बैठिए यहाँ पर और खूब साधना करिए। आपके गुरु गोविंद किशोरी कोई भी हो, आपके इष्ट आराध्य सदगुरु, उससे कोई लेन देन नहीं। पूज्य बाबा महाराज के यहाँ तो हमेशा उनकी परंपरा में उन्होंने अपने हाथ से दीक्षा केवल इस शरीर को दी, कंठी इस शरीर को दी और दूसरे किसी को नहीं दी। इस शरीर के अतिरिक्त और भी जो लोग यहाँ बाबा के संपर्क में रहते थे, आए थे, वो बाबा के पास आने से पहले अन्य गुरुओं के शिष्य थे और बाबा किसी की परंपरा तोड़ते नहीं थे। गुरु दीक्षा कंठी नाम ये सब नहीं बदलते थे। इसलिए जो भी हो उधर नहीं जाना है, वो तो जो बाबा को भजता है बाबा उसके होते हैं। आप चाहे भले किसी गुरु के शिष्य हैं, आप आइए, आज भी बाबा की प्रत्यक्ष अनुभूति आपको मार्गदर्शन बाबा देंगे। भीतर आपकी जो जिज्ञासा होगी उस जिज्ञासा को बाबा तुरंत शांत करेंगे और मार्गदर्शन आपको एकदम प्राप्त होगा। तो मेरी प्रार्थना है आप आइए, बैठिए और जीवन का आनंद लीजिए। यदि आपकी साधना कहीं ब्रेक ले रही है तो इस स्थली में बैठने मात्र से आप खाली मन से बैठ जाइए, बस बाबा का ध्यान करें। आपके सारे के सारे प्रश्नों से जिज्ञासा अपने आप भीतर उत्तर जो फीड होते चले जाएंगे। आपको कुछ बोलना नहीं है, कुछ कहना नहीं, बस बैठ जाइए आप खाली मन से आकर। आपकी मन की बात लेकर बाबा आपको भर देंगे। आप आइए। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री गिरिराज की, गुरु गोविंद किशोर जी। आप महाराज जी को सुन रहे थे। महाराज जी बहुत ही सहज और सरल हैं। मैं महाराज जी के पास जब भी आता हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ आशीर्वचन मिलते हैं, कुछ ना कुछ प्रेरणादायक वाक्य मिलते हैं। मैं इधर पूर्ण होकर जाता हूँ। इस जगह के परमाणु और इस स्थल पर वर्तमान में विराजित परम पूज्य श्रद्धेय कृष्णदास बालयोगी जी महाराज, उनके पास आकर मुझे पूर्णता का अनुभव होता है। तो आप लोग आएँ, दर्शन करें और आप भी इस जगह का अपने जीवन में कम से कम एक बार तो आएँ और अनुभव करें वास्तव में दिव्यता होती क्या है इस स्थल पर आकर। जय श्री कृष्ण, जय राधे।